परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा हुए बिना कोई भी तीसरे तिल तक नहीं पहुंच सकता। जब तक हमारे अंतर में मालिक के लिए खींच नहीं होती, हमारे अंदर तीसरे तिल तक पहुंचने का ख्याल ही पैदा नहीं हो सकता। वह परमात्मा खुद ही अंदर जाने की इच्छा पैदा करता है, खुद ही प्रेम पैदा करता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, आप पे लाइयो अपना प्यार। वही अंदर से हमें अपनी ओर खींचता है, वही हमें तीसरे तिल पर आने के लिए प्रेरित करता है, वही हमारे लिए सुविधा, अवसर, अच्छा वातावरण और कई हालात पैदा करता है ताकि हम तीसरे तिल पर जा सके, उस मालिक से मिलाप कर सके, वहां की ज्योति के दर्शन कर सके। वह मालिक ही हमारे अंदर बैठकर यह सारा नाटक कर रहा है। हमारी अपनी कोशिशों से तो हमारे अंदर कभी उस परमात्मा का ख्याल भी पैदा नहीं हो सकता। हमारा मन दुनियावी लज्जतों का इतना आशिक है, इंद्रियों के भोगों का इतना गुलाम बन गया है कि जब तक परमात्मा खुद अंदर से ना खींचे, मन में परमात्मा का ख्याल ही पैदा नहीं हो सकता। बाबा जी की प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्कार योग साथ संगत जी, पिछले सत्संग में हमने सुना कि परमात्मा से मिलने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए हमारे अंदर भक्ति और प्यार का होना कितना जरूरी है। अगर आपने पिछला सत्संग नहीं सुना है तो आप जी से विनती है कि एक बार जरूर सुनिएगा। बहुत ही बेशकीमती सत्संग है जो कि 3 जून को अपलोड किया गया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जी, आप जी जाकर सुन सकते हैं। आज का हमारा सत्संग भी संत पलटू जी की वाणी में से होने जा रहा है और आज के इस सत्संग में संत पलटू साहिब हमें मालिक की भक्ति का सही तरीका और साधन बतला रहे हैं। सभी से विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक और पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा सुनोगे भाई तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा फायदा उठाएं। आज के सत्संग के वचन है, उल्टा कुआं गगन में तिस में जरे चिराग, तिस में जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती। इस कुंडली में पलटू साहेब हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन बताते हैं। आप फरमाते हैं कि जिस परमात्मा की सबको तलाश है वह कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है। तुलसी साहिब भी इस बारे में फरमाते हैं कि शरीर से बाहर जहां भी हम परमात्मा की भक्ति करते हैं वे नकली मंदिर, नकली मस्जिद, नकली गुरुद्वारे हैं। असली मंदिर, असली मस्जिद, असली गुरुद्वारा, असली गिरजाघर हमारा अपना शरीर है। जो कुछ महात्मा समझाते हैं पाई बिल्कुल सच है। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलुओं से शुरू होकर के सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरी आंखों से ऊपर। हमारे शरीर के अंदर आत्मा और मन की बैठक आंखों के पीछे है, जिसे कोई तीसरा तिल कहता है तो कोई शिव नेत्र कहता है, कोई इसे
घर दर यानी निज घर जाने का दरवाजा कहता है तो कोई मुक्ति का द्वार। ईसा मसीह ने भी इशारा किया है, खटखटाओ वह खुलेगा, खोज करो तो उसे पाओगे। यानी इस घर के दरवाजे को खटखटाओ, वह खुल जाएगा। जब वह दरवाजा खुल जाएगा तो तुम उस स्थान पर तलाश करो, तुम्हें मालिक से मिलने का रास्ता दिखाई देगा। वह स्थान हमारे सबके अंदर आंखों के पीछे है और वहां ज्योति जल रही है। इसी को महात्माओं ने तीसरा तिल और शिव नेत्र कहा है। गुरु रामदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं, मन खिन खिन भरम भरम बहु धावे, तिल घर नाही वासा पाइये। कहते हैं कि हमारा मन आंखों के पीछे से उतरकर मिनट मिनट, सेकंड सेकंड इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में दौड़ने की कोशिश करता है, पल भर के लिए भी आंखों के पीछे नहीं ठहरता। ये 9 द्वार कौन से हैं? 2 आंखें हैं, 2 कान के सुराग हैं, 2 नाक के सुराग हैं, मुंह है तथा 2 नीचे इंद्रियों के सुराग हैं। जितना भी हमारा ख्याल दुनिया में फैलता है, इन्हीं 9 द्वारों के जरिए फैलता है पाई। यहाँ सत्संग में बैठे हुए किसी को बाल बच्चे का ख्याल आता है, किसी को कौमों मजहबों के बारे में ख्याल आता है, तो कोई अपनी दुकान के ग्राहक के बारे में सोचता है। मन कभी किसी का टिक कर नहीं बैठता, किसी ना किसी सोच विचार में लगा ही रहता है। सारा दिन मन जो दुनिया की दलीलें करता रहता है, सोच विचार करता रहता है, इसे महात्मा सिमरन करना कहते हैं। जिसका भी सिमरन करते हैं उसकी शकल हमारी आंखों के आगे आ जाती है। आप बच्चे के बारे में सोचेंगे तो बच्चों की शकल आपकी आंखों के सामने आ जाएंगी। इसे महात्मा ध्यान करना कहते हैं। सिमरन और ध्यान करने की पाई हर एक को कुदरती आदत पड़ चुकी है, और जिनका हम सिमरन व ध्यान करते हैं उन्हीं शक्लों और पदार्थों के साथ हमारा मोह या प्यार पैदा होना शुरू हो जाता है। उन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारे मन का इतना लगाव हो जाता है कि हमें रात को सपने भी उन्हीं के आते हैं, और मौत के समय उन्हीं की शक्लें आंखों के सामने फिरना शुरू कर देती है। जहां आशा तहां वासा, जिस ओर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है उसी का मोह हमें बार बार खींच करके देह के बंधनों में ले आता है। दुनिया का मोह या प्यार ही हमें देह के बंधनों में फंसाता है। दुनिया की शक्लों और पदार्थों से मोह या प्यार करके, उन्हीं का सिमरन और ध्यान करके हम उनके साथ लगाव पैदा कर लेते हैं। हम उनका सिमरन कर रहे हैं जिन्होंने नाश और फना हो जाना है। महात्मा देखते हैं कि हम सबको सिमरन और ध्यान की कुदरती आदत पैदा हो चुकी है। वे हमारी इस आदत से फायदा उठाकर हमें सिमरन और ध्यान के जरिए ही दुनिया के मोह या प्यार से छुड़ाकर परमात्मा के साथ मिलाना चाहते हैं। वे समझाते हैं कि आप उस चीज का सिमरन और ध्यान करें जो कभी नाश नहीं होगी, कभी फना नहीं होगी। वह कौन है? वह सिर्फ एक परमात्मा है, परमेश्वर है, कुल मालिक है, जिसके हजारों नाम लोगों ने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। संतों की हिदायत के अनुसार सिमरन के द्वारा
हमें इन 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे लाना है। लेकिन ख्याल यहां आकर भी इस स्थान पर ठहर नहीं पाता है, बार बार नीचे की ओर गिरता है। तब हमें अपने गुरुमुख अथवा सतगुरु के स्वरूप के ध्यान द्वारा अपने ख्याल को यहां ठहराने की आदत डालनी चाहिए। गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान क्यों करना है? जैसा कि शुरू में अर्ज किया जा चुका है, यह जो भी कुल दुनिया है सब ने नाश और फना हो जाना है। अगर हम इनका ध्यान करेंगे, इनका मोह या प्यार हमें खींच करके देह के बंधनों में ले आएगा। लेकिन सतगुरु का असली स्वरूप शब्द या नाम है और वे वापस जाकर के शब्द या नाम में ही लीन हो जाते हैं। अगर हम उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे तो हमारा उनके साथ मोह या प्यार पैदा हो जाएगा और हम भी उनके साथ उसी नाम या शब्द में समा जाएंगे। इसीलिए हमें उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करके अपने ख्याल को आंखों के बीच ठहराने की आदत डालनी है। आंखों के नीचे नीचे मुक्ति नहीं है, मुक्ति का दरवाजा आंखों के पीछे है। अगर हम किसी किले के अंदर जाना चाहे तो जब तक किले का दरवाजा नहीं मिलता, हम किले के अंदर कैसे जा सकते हैं? यह शरीर ही हमारा असली घर है, यहां परमात्मा रहता है। उसका दरवाजा आंखों के पीछे तीसरा तिल है। हमें अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकाल करके इस तीसरे तिल में एकाग्र करना है, जहां ज्योति जल रही है। आंखों से ऊपर के हिस्से मस्तक और सिर को पलटू साहिब उल्टा कुआं कहते हैं। कुएं का तल देखो नीचे की ओर होता है, हमारे सिर का तल ऊपर की ओर है। इसीलिए पलटू साहिब फरमाते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिस में जरे चिराग। जब आप 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तो वहां आपको अपने अंदर एक ज्योति जलती हुई दिखाई देंगी। वह किस प्रकार की ज्योति है, इसके बारे में आगे कहते हैं कि बाहर जितने भी चिराग या दिए जलाए जाते हैं उनमें तेल और बत्ती की जरूरत होती है। लेकिन जिस चिराग और ज्योति का जिक्र पलटू साहिब कर रहे हैं, जो ज्योति हम सबके अंदर है, जो चोरों ठगों के अंदर, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर जल रही है, उस ज्योति के लिए ना तेल की जरूरत पड़ती है ना बत्ती की। वह ज्योति कब तक हमारे अंदर जलती रहती है? पलटू साहिब आगे फरमाते हैं, कहते हैं 6 ऋतु 12 मास रहत जरत दिन राती। कहते हैं कि साल में 6 ऋतुएं होती है, 12 महीने होते हैं और दिन तथा रात होते हैं। वह ज्योति दिन रात 24 घंटे हर एक के अंदर जलती रहती है। लेकिन कौन भाग्यशाली अंदर जाकर जो उस ज्योति के दर्शन करते हैं? पलटू साहिब आगे बताते हैं, कहते हैं सतगुरु मिला जो होए ताही की नजर में आवे, बिन सतगुरु को होए नहीं वा को दर्शावे। कहते हैं कि जो गुरुमुखों की संगति करते हैं, जो उनके समझाने के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों में से अपने ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं, वे ही अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन कर पाते हैं। क्या हम मन और बुद्धि की मदद से
ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्र आदि पढ़कर या सुनकर के उस ज्योति के दर्शन कर सकेंगे। पलटू साहिब कहते हैं, जो गुरुमुख या सतगुरु की संगति नहीं करते, जो मन और बुद्धि के सहारे उस ज्योति को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको उस ज्योति के कभी भी दर्शन नहीं होते। फिर कहते हैं, निकसय एक आवाज चिराग की ज्योति माही। कहते हैं कि उस ज्योति के अंदर से मीठी और सुरीली से सुरीली आवाज उठ रही है। इस आवाज को कोई महात्मा वाणी कहते हैं, कोई कलमा कहते हैं, कोई शब्द तो कोई नाम तो कोई आकाश वाणी, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि आदि कहकर समझाते हैं। हजरत ईसा ने इसी आवाज को लागोस और वर्ड कहा है। वह आवाज कहीं बाहर नहीं है, वह आवाज हमारी आंखों के पीछे तीसरे तिल पर दिन रात हर एक के अंदर धुनकारे दे रही है। गुरु अमरदास जी भी इसी आवाज का जिक्र करते हैं। कहते हैं, नव दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद शब्द वजावनिया। मुक्ति का दरवाजा आंखों के नीचे नीचे नहीं है, आंखों के पीछे है, जहां सबके अंदर अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। तुलसी साहिब समझाते हैं, कहते हैं, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कहते हैं कि हमारा शरीर कुदरती काबा है, इसके अंदर जाकर ही हमें परमात्मा से मिलने का हज करना है, और हमारा माथा इस कुदरती काबे की मेहराब है। आपने मस्जिद में मेहराब देखी होगी, जिसमें खड़े होकर के मुल्ला ऊंची आवाज में बांग देता है, कलमा पढ़ता है। इसके अंदर ख्याल को इकट्ठा करो, आपको वह असली कलमा, असली बांगे आसमानी सुनाई देने लगेंगी। वह मीठी और सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से उठती है, वह हम सब के अंदर आंखों के पीछे दिन रात धुनकारे दे रही है। पलटू साहिब फरमाते हैं, निकसय एक आवाज चिराग की ज्योति माही। जब यहाँ ख्याल रखकर उस ज्योति के दर्शन करना शुरू कर देते हैं, तो साथ ही हमें घंटे और शंख की आवाज भी सुनाई देने लगती है। आप फरमाते हैं, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नहीं। कहते हैं कि यह ज्ञान समाधि कौन सी है? जो समाधि हमारे अज्ञानता के अंधेरे को दूर करती है। हम जो मन और बुद्धि के सहारे समाधियां लगाते हैं, ये हमें अज्ञानता के अंधेरे की ओर ले जाती है। सतगुरु हमें जिस समाधि का तरीका बतलाते हैं, उसमें सिमरन और ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा और मन को आंखों के पीछे लाओ। उस समाधि से हम अपने अंदर ही उस शब्द को सुनना शुरू कर देते हैं और उस ज्योति के दर्शन करने शुरू कर देते हैं। इस ज्योति का जिक्र सिर्फ पलटू साहिब ही नहीं करते, बल्कि हर एक महात्मा ने इसका जिक्र किया है। कबीर साहिब कहते हैं, दीवा बले अगम का बिन बाती बिन तेल, कि वह अगम की ज्योति बिना बत्ती और बिना तेल के हमारे अंदर जल रही है। यहीं स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहां होना, दुवी यहां दूर होवे जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। कहते हैं कि जब तक हम इन दो आंखों से देखते हैं, हम द्वैत में फंसे हुए हैं।
जब दो आंखों से ख्याल को निकालकर तीसरी आंख खोल लेंगे, हम एकता में आ जाएंगे। यहाँ स्वामी जी महाराज भी उसी ज्योति का जिक्र कर रहे हैं। हजरत ईसा ने भी इसी ज्योति की ओर इशारा किया है। अगर तू एक आंख वाला बन जाएगा तो तेरा सारा शरीर नूर या प्रकाश से भर जाएगा। इस प्रकार हर एक महात्मा उस ज्योति का जिक्र करता है। हम यहाँ आंखों के पीछे अपने ख्याल को एकाग्र करके उस ज्योति के दर्शन करते हैं। आंखों के पीछे ख्याल को एकाग्र करके उस शब्द को, घंटे और शंख की आवाज को सुनना है। उस ज्योति के दर्शन करने में मुक्ति है। उस घंटे और शंख की आवाज को सुनने में मुक्ति है। जब तक हम आंखों के नीचे बैठे हैं पाई, तब तक हम जितना चाहे मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में भटक कर देख लें, ग्रंथ पोथियां, वेद शास्त्र पढ़कर, सत्संग सुनकर देख लें, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। असली गुरुद्वारा, असली मंदिर, असली मस्जिद, जिसके अंदर जाकर हमें परमात्मा की खोज करनी है, जहां जाकर हमें ज्योति के दर्शन तथा घंटे और शंख की आवाज को सुनना है पाई, वह हमारी आंखों के पीछे है। आप अच्छी तरह विचार करके सोचने की कोशिश करें कि ये जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर है, उन सब के चिन्ह या निशान, रस्मों रिवाज एक जैसे नजर आते हैं। किसी मंदिर में चले जाएं, सबसे पहले उसके मेहराब या तोरण में घंटा लगा हुआ मिलेगा। द्वार पर उस घंटे को बजाकर हम मंदिर के अंदर जाते हैं। लगभग हर एक मंदिर के अंदर ज्योति जलाई जाती है। किसी गुरुद्वारे में जाएं, वहां भी घंटे और शंख बजाए जाते हैं, ज्योति जलाई जाती है। इसी प्रकार मुसलमानों की मजार पर जाएं तो देखेंगे कि रात को लोग वहां चिराग जलाते हैं और मौलवी नगाड़ा बजाते हैं, बांग देते हैं या कलमा पढ़ते हैं। गिरजाघर में भी सबसे ऊपर घंटा लगा होता है। हजरत ईसा के समझाने का मतलब यह है कि उस घंटे की आवाज ऊंचे से ऊंचे स्थान से नीचे की ओर आ रही है। गिरजाघर में मोमबत्तियां जलाई जाती है। इसी प्रकार बौद्ध मंदिरों में भी घंटे और शंख जोरों शोरों से बजाए जाते हैं और अंदर ज्योति जलाई जाती है, जिसे अखंड ज्योति कहते हैं और जिसे 24 घंटे जलाए रखते हैं। अखंड ज्योति तो वही है जो हमेशा जलती रहे। यह अखंड ज्योति कैसे हो सकती है जो जरा आंधी आई और बुझ गई, या तेल खत्म हो गया तो बुझ गई? वे बाहर की ज्योतियां उस अंदर की ज्योति की ओर इशारा करती है। हम तो उस बाहर की ज्योति को ही अपना लक्ष्य समझ बैठे हैं, लेकिन हमें ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों के जरिए अपने असली शरीर रूपी मंदिर में खोज करके अपने ख्याल को एकाग्र करना है तथा उस ज्योति के अपने अंदर ही दर्शन करने हैं। सब कुछ समझाकर पलटू साहेब फरमाते हैं, पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग। कहते हैं कि यह नहीं कि हर इंसान अपने अंदर ज्योति के दर्शन करने शुरू कर देगा या घंटे की आवाज को सुनना शुरू कर देगा। आप समझाते हैं कि पूरे भाग्य से जिन पर परमात्मा की दया, मेहर और बख्शिश हो जाती है, उनका ही ख्याल बाहर के भ्रमों से निकल करके शरीर के अंदर जाता है। वे ही भाग्यशाली लोग सतगुरु की संगति से फायदा उठाकर
सिमरन और ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करके उस ज्योति के दर्शन करते हैं तथा उस घंटे और शंख की आवाज को सुन सकते हैं। इसीलिए गुरु अमरदास जी लिखते हैं, हरि साचे भावे सा पूजा होवे, कि अगर उस परमात्मा को भाएगा, उसे मंजूर होगा, तभी उसकी भक्ति कर सकेंगे। इस दुनिया के जीव अंधे हैं, वह परमात्मा आंखों वाला है। अंधे की कभी ताकत नहीं हो सकती कि वह आंखें वाले को पकड़ ले। जब तक आंखों वाला आवाज दे करके उसे अपने पास ना बुला ले या उसके हाथ में अपनी अंगुली थमा करके उसे अपने नजदीक ना ले आए। इसीलिए हम दुनिया के जीव इस अज्ञानता के अंधेरे तथा माया के जाल में फंस करके बिल्कुल अंधे हो चुके हैं पाई, अंधे हो चुके हैं। वह परमात्मा हम पर दया मेहर और बख्शिश करे तो ही हमारा ख्याल उसकी भक्ति की ओर जा सकता है। इसीलिए गुरु नानक साहिब लिखते हैं, जीवन मरना सब तुध है ताई, जिस बख्शे तिस दे वडियाई। कहते हैं कि हे परमात्मा, हम सब का मरण जन्म तेरे हाथ में है। जिन पर तू बख्शिश करता है उनको ही तेरे साथ मिलने की बड़ाई मिलती है। 12 माह के शुरू में गुरु अर्जुन देव जी प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, किरत करम के बिछुड़े कर कृपा मेलव राम। कहते हैं कि हे परमात्मा, हम अपने कर्मों की वजह से तुझसे बिछुड़कर भटक रहे हैं। चाहे अच्छे कर्म है चाहे बुरे, लेकिन ये हमारे कर्म ही है जो हमें तुझसे दूर रखे हुए हैं। अगर तू हम पर कृपा दया मेहर व बख्शिश करे और हमें अपने साथ मिला ले, तब ही हम वापस जाकर तुझसे मिल सकते हैं। गुरु अर्जुन साहिब आगे फिर फरमाते हैं, आपन लिया जे मिले बिछुड़ क्यों रोवनी। कहते हैं कि हे परमात्मा, अगर जीव के अपने अख्तियार में हो कि वह वापस जाकर तुझसे मिल सके, तो किसका दिल करता है कि तुझसे बिछुड़कर बिलखता और रोता फिरे। हमारे वश में नहीं कि अपने आप तुझ तक पहुंच सके। यही कबीर साहिब का उपदेश है, साहब से सब होत है, बंदे ते कछु नाही, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माही। कहते हैं कि जो कुछ भी होना है साहिब या परमात्मा की दया मेहर और बख्शिश के जरिए ही होना है। जीव के कुछ अख्तियार में ही नहीं है। जब वह परमात्मा दया मेहर और बख्शिश करता है, हम राई से पर्वत बन जाते हैं अथवा आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। फिर पता चलता है कि जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे थे, वह तो हमारी आत्मा के अंदर ही है। परमात्मा हम पर किस तरह दया मेहर और बख्शिश करता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, कर्म होवे सतगुर मिलाए, सेवा सुरत सबद चित लाए। यहां कर्म से मतलब बख्शिश से है। मालिक की बख्शिश हुई तो हमारा गुरुमुखों से मिलाप हो गया, और गुरुमुखों ने बख्शिश की तो हमें अपनी सुरत या आत्मा को शब्द के साथ जोड़ने का भेद मिल गया। जब हम सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं, हमारे अंदर से दुनिया का मोह या प्यार निकल जाता है। परमात्मा के साथ हमारा मोह या प्यार पैदा हो जाता है पाई। गुरु अमरदास जी तो परमात्मा के लिए यहां तक कह गए, खोटे खरे तुध आप उपाए, तुध आपे परखे लोक सबाए, खरे परखे खजाने पाइए, खोटे भरम भुलावड़िया। कहते हैं कि हे परमात्मा,
सब दुनिया के जीवों को तूने खुद पैदा किया है। खोटे भी तूने पैदा किए हैं, खरे भी तूने पैदा किए हैं, और तू खुद ही उन्हें परखने बैठ गया है कि खोटे कौन से हैं और खरे कौन से। जिनको तू परख के काबिल बना लेता है वे वापस जाकर के तुझसे मिल जाते हैं। जिनको तू परख के काबिल नहीं बनाता वे खोटे ही रह जाते हैं। इसीलिए पलटू साहेब फरमाते हैं, पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग, उल्टा कुआं गगन में तिस में जरे चिराग। सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि वे बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, बड़े भाग्यशाली जीव हैं जो परमात्मा की दया मेहर बख्शिश के द्वारा अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उस घंटे और शंख की आवाज को सुनते हैं। इस शब्द में पलटू साहिब ने बड़ी अच्छी तरह समझाया कि हमें क्यों परमात्मा की खोज या भक्ति करनी है और इस देह या शरीर के अंदर जाकर के किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करना है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का हमारा सत्संग यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे एक नए सत्संग वीडियो के साथ। आप सभी से विनती की जाती है कि सत्संग को ज्यादा से ज्यादा अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी सत्संग का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अंत में आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, बाबा जी की दया मेहर हमेशा आप सभी पर बनी रहे।